और चलिए सीधे रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आपको दे रहे हैं, जहां अतीक अहमद परिवार से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, अतीक अहमद के बेटे का जेल ट्रांसफर हुआ है। अतीक अहमद के बेटे को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रयागराज केंद्रीय कारागार से अतीक अहमद के बेटे अली का ट्रांसफर हुआ है। झांसी केंद्रीय कारागार में अली का ट्रांसफर हुआ है, यानी एक जेल से दूसरे जेल में उसको शिफ्ट किया जा रहा है। और ये बड़ी जानकारी अतीक अहमद परिवार से जुड़ी हुई प्रयागराज से आ रही है, जो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जहां अतीक अहमद के बेटे का जेल ट्रांसफर हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है सामने। अतीक के बेटे अली का जेल ट्रांसफर हुआ है, यानी एक जेल से दूसरे जेल में उसे शिफ्ट किया जा रहा है। पहले वो प्रयागराज केंद्रीय कारागार में रहता था, अब उसे झांसी केंद्रीय कारागार में शिफ्ट किया जा रहा है। तो प्रयागराज टू झांसी अली को शिफ्ट किया जा रहा है। प्रयागराज केंद्रीय जेल से झांसी जेल में अतीक अहमद के बेटे अली को भेजा जा रहा है। और हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। उनसे जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या ज्यादा जानकारी उनके पास है। अमित, क्या अपडेट है आपके पास? प्रयागराज टू झांसी ये जेल ट्रांसफर हो रहा है अली का, इसके पीछे कोई खास वजह है या फिर एक ये रूटीन प्रक्रिया के तौर पर हम इसे देखें? जी बिल्कुल, अतीक अहमद परिवार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अतीक अहमद का जो बेटा है अली, जो इस समय नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, उसको झांसी सेंट्रल जेल में अब जो है उसको ट्रांसफर किया गया है। कारण उसके पीछे साफ है कि अभी कुछ समय पहले ही जब अतीक अहमद का जो बेटा अली था नैनी सेंट्रल जेल में था, अचानक से लखनऊ की टीम आके प्रयागराज के नैनी सेंट्रल में जेल में छापा मारती है और वहां से उसके पास से नकदी बरामद हुई थी, आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई थी, जिसके बाद वहां के जेलर को सस्पेंड किया गया था, वार्डन को सस्पेंड किया गया था और भी काफी कार्रवाइयां उसमें अभी भी प्रचलित है, जिसको लेकर लगातार जो कार्रवाइयों का दौर जारी था। उसी क्रम में ये झांसी जेल उसका अब नया पता हो गया है। अतीक अहमद का जो बेटा अली है, क्योंकि उमर जो उसका बड़ा भाई है वो इस समय लखनऊ जेल में बंद है और अली जो नैनी सेंट्रल जेल में बंद था, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रयागराज में जो है प्रयागराज में अतीक अहमद का जो परिवार है वो लगातार एक्टिव हो रहा था। कहीं ना कहीं से उनका गैंग एक्टिव फिर से होने लगा था, जिसको लेकर ये कार्रवाई मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं पनपने न दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं अतीक अहमद से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें होती हैं या कोई भी कार्रवाइयां होती है उसमें खुद वो मॉनिटरिंग करते हैं। तो उसी क्रम में ये कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, नगद रुपए भी, क्योंकि हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था, उसके बावजूद अतीक अहमद के बेटे के पास से नकदी बरामद होना एक बड़ा सवाल उठा था कि नैनी सेंट्रल जेल सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती, वहां पे अतीक अहमद के बेटे की खातिरदारी की जा रही थी, जिसके बाद वहां पे कार्रवाई हुई। अब उसी क्रम में ये नैनी टू झांसी ट्रांसफर किया गया है। तो उसी क्रम में ये देखा जा रहा है कि नैनी से उसका झांसी ट्रांसफर किया गया है। जी जी बिल्कुल अमित। और देखिए, अब प्रयागराज टू झांसी ये जेल ट्रांसफर हो रहा है और उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी भी है अली, और ऐसे में प्रयागराज पुलिस की तरफ से या जेल जो निरीक्षक है उनकी तरफ से क्या कोई अपडेट दिया गया है कि कब तक उसको एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाएगा, या अभी समय लगेगा? कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो पूरी करनी होती है? जी बिल्कुल, जो गुपचुप तरीके से नैनी सेंट्रल जेल से उसको झांसी जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। ये अब जाके मीडिया के सामने बात आई है, क्योंकि उसको बहुत गोपनीय तरीके, क्योंकि सुरक्षा का सवाल था और कहीं ना कहीं किसी को ये पता ना चले कि नैनी टू झांसी उसका ट्रांसफर हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसके जो लोग हैं वो नैनी सेंट्रल जेल में पहुंचे और उसका वहां से लेके झांसी तक तो पीछा करें। तमाम तरीके की है, उनके दुश्मन भी तमाम तरीके के हैं। जिस तरह से अतीक की हत्या उसके बाद से पुलिस लगातार उसमें निगरानी बढ़ती हुई है। बहुत ही गोपनीय रखा गया था ये नैनी टू झांसी ट्रांसफर का, इसीलिए नैनी टू झांसी उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। उसको गुपचुप तरीके से देर रात भी उसको यहाँ से प्रयागराज से झांसी के लिए रवाना कर दिया गया है। हालांकि ये रूटीन प्रक्रिया के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे के जो तमाम आप कारण बता रहे हैं, जो तमाम पहलू है, उस पर भी काफी ज्यादा गौर किया जा सकता है, किया जा रहा है। तभी गुपचुप तरीके से प्रॉपर सीक्रेटली उसे ट्रांसफर किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई और यहां पर अनहोनी ना हो। बहुत शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए।